आपने जो कुछ बात रखी है और हमारे बहन जी ने भी जो बात रखी है, मैं समझता हूं आपका जो कार्य चल रहा है सोसाइटी का, तो भगवान और ऊपर वाले ने भी यही हमको सिखाया है, क्या गोर गरीब की, दिव्यांग की सेवा करो। मैं आप सबको सोसाइटी को मुबारकबाद देते हुए एक पुण्य का काम आपकी सोसाइटी यहां पर कर रही है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे भी कार्यकर्ता को एक अच्छी सीख आपकी यह सोसाइटी के माध्यम से मिली है। आने वाले दिनों में मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ जुड़कर पूरे मालेगांव शहर और तालुका, और हो सकता है तो नासिक लेवल पे भी अपन सब मिलकर काम करेंगे। सभी भाई और बहनों को पता होगा आपके इस विषय के बारे में, दिव्यांग के बारे में, हमारे जो साथी आमदार माजी मंत्री हैं बच्चू कडू जी, वो आपका हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपके जो दुख तकलीफें हैं वो कई सालों से समाज के सामने, सरकार के सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। कांति साहब, इसके बारे में जब उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये सब बातें रखी, और एक पुण्य का काम है, जब उन्होंने सब बातें समझाई तो मुझे इस बात का आनंद है, उस टाइम मैं भी वहां पर मौजूद था और मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे आदेश दिया, क्या दादा, आने वाली कैबिनेट में दिव्यांग मंत्रालय का काम पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं गुवाहाटी के हम दौरे पे थे और वहां से ही सब काम हमने शुरू कर दिया, और पिछले 5 दिन पहले जो भी कैबिनेट संपन्न हुई, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र अपना एक ऐसा राज्य बना क्या जिन्होंने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करने का निर्णय वहां पर घोषित किया। और शायद आज दिव्यांग दिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने इसकी घोषणा की होगी। आपका ये जो पवित्र कार्य चल रहा है, तो मैं समझता हूं मुझे भी, हम सबको उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो आपके ये शुभ कार्य के लिए शिवसेना के माध्यम से 1 लाख रुपए का निधि आपके काम के लिए दिया जाएगा, और आप ये जो मंत्रालय बनेगा, तो मैं समझता हूं आपने जैसी मांगे रखी है, क्या कारपोरेशन ने कुछ गड़बड़ की है पिछले कुछ सालों पहले, या दिव्यांग के लिए जो 5% कानूनन खर्चा होना ही चाहिए, सिर्फ ना कि कारपोरेशन के लिए लेकिन हर डिपार्टमेंट के लिए, तो ये तो कानूनी है, तो कानून की अमलबजावनी होना चाहिए। ये जो आपकी मांग है, मैं समझता हूं मंत्रालय स्थापन होने के बाद आपको इसकी शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि वो मंत्रालय ही इसके लिए बनने वाला है। क्या ये सब कानून की अमलबजावनी होना चाहिए, और हमारे दिव्यांग
भाई और बहनों के लिए जो भी सहूलतें देनी चाहिए उसकी अमलबजावनी हो रही क्या नहीं हो रही। अगर ये कारपोरेशन जैसे लोग नहीं करते होंगे तो उनको भी ठिकाने पे लाने का काम वो मंत्रालय जरूर करेगा। आपने जो भी मेमोरेंडम दिया है, क्या हमारे सोसाइटी के लिए जहां पर हम दिव्यांगों को प्रशिक्षण देंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, एक ओपन स्पेस की मांग हम आपने की है, तो मैं समझता हूं आयुक्तों को इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद 10 मिनट के अंदर मेरा मैसेज जाएगा क्या ये सोसाइटी को ये ओपन स्पेस वापस देने की, और ना कि सिर्फ ओपन स्पेस आपकी सोसाइटी को मिलेगा, आपकी सोसाइटी को ओपन स्पेस मिलने के बाद सिर्फ आजू बाजू के लोगों की हम एनओसी ले लेंगे और ये ओपन स्पेस आपको मिलने के बाद वहां पर जो भी जरूरतमंद काम होगा, कंपाउंड करना या ऑफिस बनाना, उसके लिए आमदार फंड से 10 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपका ये पुण्य और पवित्र काम है। हम तो काम तो सब लोग करते ही रहते हैं। अभी वकील साहब को तो मैं समझता हूं आप सबने दुआ में इनको याद करना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र से कोई भी दिव्यांग का काम होगा तो फ्री ऑफ चार्ज हाईकोर्ट में काम करते हैं। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और मैं समझता हूं ये जो आशीर्वाद रहते हैं भगवान ऊपर वाले के, हम जो बोलते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं रहता है कि नहीं, तो ये जो आशीर्वाद रहते हैं ये आशीर्वाद बहुत पुण्य का काम है। तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। दूसरा मेमोरेंडम आपका है जो पिछले पीरियड में दिव्यांग का जो फंड था और उसका बोगस काम किया गया है। मुझे तो समझता नहीं, क्या हम भी पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन थोडी बहुत मराठी में ताई बोलतात ना, जनाची नाही तर मराठी तरी लाज बाळगायला पाहिजे, शर्म होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ऐसे हमारे दिव्यांग भाइयों के बहनों के स्कीम में से अगर कोई ऐसा गलत काम करता होगा, ठीक है, हम एक दूसरे को फंसाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। तो इसका जिलाधिकारी को सूचना कर इसका पूरा इंक्वायरी की जाएगी और जिसने भी गलत काम किया होगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तीसरा, आपने जो कई ये मीटिंग लगाने के बारे में बोला है, तो मैं समझता हूं एक 15 दिन के अंदर मालेगांव लेवल पे, तो मालेगांव लेवल पे भी मीटिंग लगाई जाएगी और ना कि सिर्फ मालेगांव, आपसे सीख लेकर मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट की भी पूरी मीटिंग लगा के हमारे पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट के दिव्यांग भाई और बहनों के लिए जो भी हमसे बन सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं और सोसाइटी को भी मैं विनती करता हूं, जो भी तुमने बहुत मुंबई और मालेगांव में भी मेरा रास्ता रोककर बार बार निवेदन दिया है और तुम्हारा पाठपुरावा की वजह से मैंने भी ऊपर पाठपुरावा किया है और आज तो एक नया रूप आपका एक शायर के माध्यम से है क्या नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए,
अगर कुछ हम सब सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हम बैठेंगे और कुछ अलग माध्यम से कुछ कंपनियों को रिक्वेस्ट करके उनका जो सीआरएफ फंड रहता है, जो समाज हित के उपक्रम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं रिक्वेस्ट करके, जैसे ये साहित्य देने के लिए मैं आपके साथ सहयोग करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पैर के ऊपर खड़े रहेंगे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सभी को मैं विनती करता हूं, आप अपने को कम मत समझो, वैसे भी समझते ही नहीं तुम, है क्या रे? तो हम सब लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। 2 दिन आगे पीछे होगा शायद, क्योंकि सभी चीजें तो एक साथ होती नहीं, है क्या नहीं? और आपके अंदर एक बहुत अच्छी वर्कर्स कलाकार भी है क्या नहीं? तो जिसको जिस क्षेत्र में, जैसे अभी सिलाई मशीन है, जिसको सिलाई मशीन में इंटरेस्ट होगा वो इसमें जाएगा। कोई छोटा सा स्टॉल डालकर भी कोई काम कर सकता है तो उसको उसमें जिम्मेदारी देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम जो भी हमारी सोसाइटी बढ़ाएंगी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक दोस्त के नाते मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप सबको शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पैसा का वाटप भी किया जाने वाला है। मैं बस वही बातें बोलूंगा कि सवेरे मैंने लोगों की जो रैली निकली थी, अभी भी वही समझाऊंगा कि एखादा अवयव आपका नहीं है, इसलिए आप वो अवयव के नहीं चलते, उसका जो काम है वो समझो हाथ नहीं है, तो वो हाथ के जरिए जितना काम हो जाना चाहिए था वो काम बाकी की जो अवयव है, आंख है, दूसरा हाथ है, दूसरे 2 पैर है, ये सब मिला के वो हाथ का काम इतना कर देते हैं कि उसकी आपको जरूरत नहीं महसूस होती, इसलिए आप लोगों को दिव्यांग बोला जाता है। तो मेरी भी इसी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिन के आज के उपलक्ष्य में मेरी आप सभी को यही शुभेच्छा रहेगी कि आप लोग जैसे सवेरे से मैं देख रहा हूँ तो बहुत उत्साह से ये दिन मना रहे हैं। तो आप लोगों की आंखों में जो चमक है, जो उम्मीद दिख रही है कि हम भले दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम कुछ कम नहीं है, आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं है, हम कम भी नहीं है। और उसके लिए मैं समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को अपील करना चाहूंगा कि जो यहाँ पे संख्या है आए वाले लोगों की और इनकी जो जरूरतें हैं, इनको कुछ स्टडी करके आने वाले सालों में खाली सिलाई मशीन और इसके वैशाखी या इस पर ही न रुकते हुए और उनको कुछ फाइनेंशियल मदद करना है, कोई कारोबार खड़ा करना है। कारोबार बोले तो हर किसी को अंबानी बनने की जरूरत नहीं है, बराबर है ना? छोटा बड़ा भी कुछ जोगाड़ अपन कर सकते हैं। 2021 में कुछ नहीं कर सके तो 22 में करेंगे, 22 में नहीं कर सके 23 में करेंगे, मगर करना हर हाल में है, ये अपने को ठान लेना है। उसके लिए दिव्यांग सोसाइटी है, हम प्रशासन की तरफ से, पुलिस है, और भी जिसको लगता है कि आपकी जवाबदारी है तो वो लोग आगे आए। वो लोगों को भी हम ऐसे मंच पे अगले साल जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लोगों को मेरी अपील रहेगी, वो लोगों का भी 2-4 लोगों का यहाँ पे सत्कार रखिए तो उनको देख के और 4 लोग इससे जुड़ जाएंगे। और तो जैसे अभी बोला गया कि भूसे साहब ने बोला है कि दिव्यांग मिनिस्ट्री बनने जा रही है, उसके लिए भी उसके जो कामकाज का तरीका तय हो जाएगा मिनिस्ट्री के बनने के बाद। उसमें अपने मालेगांव को, अपने यहाँ के लोगों को जितना ज्यादा निधि मिल सकेगा, उसके लिए जो भी कागजी प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए भी आप लोग जरूर प्रयास कीजिए। अपने वकील साहब उसमें उनकी लीगल गाइडेंस भी करेंगे, कुछ हमसे बनता है तो उसके लिए हम भी तैयार हैं। अभी ये कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को मैं फिर एक बार शुभेच्छा देता हूं और मैं यही मेरा बयान रुकाता हूं। जय हिंद, जय भारत। 9 नवंबर के दिन हमारी मीटिंग का इनेकाद होता है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये अवसर के एमएलए बाद में पहले हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए, अगर
सोसाइटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय श्री राधा जी गुप्ता साहब का। अब आगे